जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों संडे स्पेशल में 2016 से 2023 तक समलंब तथा वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का सल्यूशन आज की क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों इतने दिन से आपकी क्लासें नहीं हो रही थी क्योंकि दोस्तों मेरा गला खराब था और काफ़ी खांसी वगैरह भी आ रही थी। अभी भी गला को साफ नहीं हुआ है खास, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड कराता रहूं जिससे आपके एग्जाम भी नज़दीक हैं तो आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, आपको क्लासें रेगुलर देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे गला ठीक हो रहा है, काफ़ी आवाज़ निकल रही थी, अभी भी आपको लग रहा होगा कि आवाज़ बहुत क्या ख़राब आ रही होगी, है कि नहीं। बैठी बैठी सी आवाज़ लग रही होगी। हाँ, वास्तविकता में गला काफ़ी ख़राब था, अब कुछ आराम है। ठीक है, इसलिए मैं क्लास लेके आया हूँ। अच्छा, चैप्टर जो 11 था समलंब का क्षेत्रफल और चैप्टर 12 वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध तथा वृत्त का क्षेत्रफल, चैप्टर 12, इन दोनों चैप्टर जो 11 चैप्टर 12 मैंने आपको बहुत विधिवत से समझाया। इन दोनों चैप्टरों से दोस्तों जो आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का दोस्तों सलूशन आज की क्लास में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी मित्र शुरुआत में इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न समलंब से संबंधित है। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। उनके मध्य की दूरी आपसे कह रहा है 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा, चित्र के माध्यम से लगाना तो चित्र के माध्यम से लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। आपको पता है समान जो समलंब चतुर्भुज बनता है वो इस तरीके से बनता है कि नहीं, ए बी सी और डी। आपसे कह रहा है इसकी समांतर भुजाएं, ए बी हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया और दूसरा कितना 12 सेंटीमीटर, ये आपको सी डी आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है इनके मध्य की दूरी क्या है या बीच की दूरी की मतलब ये बात कर रहा है। ये आपको दे रखा कितना 8 सेंटीमीटर। तो सीधे पूछा है कि जो समांतर समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है इसका क्षेत्रफल हमें बताइए। तो आपको कैसे करना है, दिया है, चित्र बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाओगे डायरेक्ट भी हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं आप चाहे B1 B2 मान लो या A1 A या B भी मान सकते हो। समांतर भुजाएं A बराबर मान लीजिए आप कितना 25 सेंटीमीटर और B बराबर आप मान लीजिए कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में। A बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया, B बराबर आपका 12 सेंटीमीटर। या मैंने B1 इसको B1 इसका B2 मान के भी कराया, तो AB माने या B1 B2 माने इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और कहता है इनके मध्य की दूरी, तो मध्य की दूरी दे रखी है, मध्य की दूरी, किसके मध्य की दूरी, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, इसको हम h से लिखते हैं। हाइट कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर।
सिंपल फार्मूला है, ये 2023 में पूछा गया आपके एग्जाम में। समलंब क्या, चतुर्भुज ना, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल a+b या b1+b2 ले सकते हैं इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी h। तो 1/2 हो गया, a कितना आपका 25 हो गया और b कितना आपका 12 हो गया, इंटू h कितना आपका 8 हो गया। तो देखिए 1/2 या काट लो यहाँ से 1/2 से, देखिएगा 2 एकम 2 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया। यहाँ देखिए 25 12 है, जोड़ लीजिए तो 5 2 7 हो गया, 2 1 3 37 गुणे 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा 4 7 28 सिलाएं 2 4 3 12 2 14 148 क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे ना, लिख दें। अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 148 वर्ग सेंटीमीटर। बढ़िया सा ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। कितना आसान प्रश्न है, और 2023 में दोस्तों यह प्रश्न 2 नंबर में आया है। तो चित्र बनाना चाहो तो बनाना, और नहीं बनाना चाहेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अच्छा, ये एक 2023 में प्रश्न आया है समलंब चतुर्भुज से, और एक 2016 में आया है। किस में आया है 2016 में। तो 2016 में आया उसको भी आप देख लीजिए यहीं पर। 2016 में प्रश्न आया, उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इसकी समांतर भुजाएं जहां 25 वहां 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 12 की जगह भैया 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और कह रहा है इनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है। अच्छा ये सब मीटर में दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है। इनके जहां मध्य लिखा है वहां पर बीच लिखा है, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, चाहे मध्य लिखा हो चाहे बीच, बात एक ही है। 12 मीटर है, यहाँ भी मीटर ही है, 15 मीटर और 8 मीटर कह रहा है। तो बस ध्यान रखिएगा जब आंसर आएगा तो यहाँ पर किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। तो सेम टू सेम है कि नहीं, a बराबर आपका 15 हो जाएगा, b बराबर आपका 8 हो जाएगा, और मध्य की जो दूरी कितना हो जाएगी 12 हो जाएगी। कर लेंगे सेम, इसको करिएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा सेम टू सेम, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया। नोट करते रहिए फटाफट। अगला देखिएगा, नोट हो गया। चलिए बेहतरीन प्रश्न है ये। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये 2 प्रश्न दोस्तों अभी तक पूछे गए हैं समलंब चतुर्भुज से। तीसरा प्रश्न देखिएगा वृत्त से। अब आगे के जितने भी प्रश्न हो वृत्त से होने वाले हैं। तीसरा प्रश्न ये वृत्त से है, ये 2022 में आया हुआ है। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। आपसे कहता है इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात 1 नंबर में आया 2022 में, ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है कि नहीं। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल है कि नहीं। चलिए समझ में आ रहा था दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए क्लास कैसी लग रही है आप सभी मित्रों को। कह रहा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, दिया है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर और हमें चाहिए क्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यदि हम r मान लें वृत्त की त्रिज्या को, यानी कि r बराबर क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं भैया वृत्त की जो परिधि है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो देखिए वृत्त की परिधि आपको 22 दे रखी है
2 ऐसे रहेगा और पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 रखेंगे और आर आपका कितना है ज्ञात ही करना है। तो देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 22 × 7 बराबर 2 × 22 × आर हो गया। आर के गुणे में कितना हमारा ये समझ पाए कैसे हुआ 2 × 22 × आर और 7 की मल्टीप्लाई 22 से कर दिया। तो क्या 22 × 7 ऐसे रहेगा। आर के मल्टीप्लाई में क्या 2 × 22 है, इसको 2 × 22 कर लिया। देखिए 22 × 22 और 22 × 22 कितना बचा जाके आर बराबर 7/2। अब जब इसको भाग करोगे चाहो तो एक लाइन और लिख देते हैं। आर बराबर कितना आपका हो गया 7/2 और इसको जब 2 से भाग करोगे तो आर बराबर आपका आएगा 3.5 2 3 सेंटीमीटर 2 3 6 और एक बचा 2 5 10 पॉइंट लगा के तो इतना आएगा। तो क्या लिखोगे अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया एक नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। कितना आसान प्रश्न है कि नहीं। चलिए नोट करिए ये 1 नंबर में आया है। अगला प्रश्न देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में फिर से आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में आता है और मैंने खूब प्रैक्टिस सेट में भी कराया है। 4th क्वेश्चन देखिएगा। चित्र में ओ केंद्र तथा ए ओ बी वृत्त का व्यास है। आगे आपसे कहता है वृत्त पर बिंदु सी तथा डी इस प्रकार हैं कि कोण सी ए बी बराबर 30 डिग्री और कोण ए बी डी बराबर 40 डिग्री। तो आपसे जानना चाहता है कोण सी ए बी बराबर 30 डिग्री और ए बी डी बराबर 40 डिग्री। तो कोण सी ए डी एवं कोण सी बी डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हो सकता है ये प्रश्न रिपीट कर जाए या सेम टू सेम ऐसा देखने को मिल जाए या इसी आधार पर प्रश्न देखने को मिल जाए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चित्र बना है, इसको रब करें और ये प्रश्न दोस्तों 2021 में आया हुआ है। किस में आया है 2021 में और 2021 में आया है 2020 में हूबहू, मतलब 2020 में आया 2021 में हूबहू रिपीट हुआ है। बात समझ पाए कि समझ पा रहे हैं। और 2018 में भी दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आया, कुछ थोड़ा सा डिजिट चेंज किया उसमें। देखिएगा चित्र बना है, इसमें बना मिलेगा इसमें चित्र और ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना होगा। ए इसका सेंटर ओ हो गया, ये आपको बी दे रखा है। आगे आपसे कह रहा है इसको इससे मिला दिया गया है और इसको इससे मिला दिया गया। यहां पर बिंदु सी है, यहां पर बिंदु डी है। ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ, बस इतना फिगर बना मिलेगा। अब देखिएगा बहुत आसान प्रश्न है, घबराइएगा कतई नहीं। आपसे कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र दिख रहा है और ए ओ बी वृत्त का व्यास डायमीटर है। वृत्त पर बिंदु सी, कौन सा बिंदु सी तथा डी इस प्रकार है कि सी ए बी आपका 30 डिग्री तथा ए बी डी आपका 40 डिग्री। तो हमें कोण सी ए डी यह पूरा कोण चाहिए, इतना पूरा कोण, और दूसरा सी बी डी यह पूरा कोण चाहिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 30 पता है और यदि यह पूरा सी ए डी यदि हमें पूरा कोण चाहिए, यदि यह कोण हमें किसी भी तरीके से पता चल जाए तो इस कोण को ऐड कर देंगे तो सी ए डी आ जाएगा। यही कहानी इधर भी है, यदि यह वाला कोण हमें किसी भी तरीके से पता चल जाए तो ये वाला कोण और ये कोण ऐड कर देंगे तो सी बी डी आ जाएगा। अब इनको हम कैसे पता करेंगे, इस पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखिए दिया है और ध्यान से देखिएगा
थोड़ा देखने में चाहे भले आपको भारी भरकम लगेगा जब लगाएंगे, पर आसान है, हर स्टेप को समझिएगा। सी ए बी बराबर 30 डिग्री और सी ए बी डी बराबर आपका 40 डिग्री। ये 30 से 40 हो गए। और याद क्या करना है हमें, कोण सी ए डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कोण सी बी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा आज जानते चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ऐसा आपको पता है। ए ओ बी क्या है, व्यास है। क्वेश्चन में कहा ए ओ बी क्या है, व्यास है। तो जब व्यास होगा तो आधा वृत्त ऊपर बनेगा, आधा वृत्त नीचे बनेगा। इसीलिए अर्धवृत्त में जो बना कोण क्या होगा, समकोण। यह वाला कोण और यह वाला कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल क्या लिखोगे, इसीलिए कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। ये बात समझ में आई। कोण ए सी बी ये 90 डिग्री हो गया और कोण ए डी बी ये 90 डिग्री हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी में ये समकोण त्रिभुज या ए सी बी भी ले सकते हैं। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसीलिए चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण क्या ए बी सी प्लस कोण क्या ए सी बी, ए सी बी प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 डिग्री। ये चीज समझ में आई कि नहीं। क्या कोण ए बी सी यह वाला कोण प्लस कोण ए सी बी यह वाला कोण और प्लस कोण क्या सी ए बी 180 डिग्री। अब ए बी सी तो हमें ज्ञात ही करना, इसको ए बी सी ही रहने देते हैं। प्लस कोण ए सी बी आपने 90 डिग्री निकाल लिया, प्लस कोण सी ए बी कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। यानी कि कोण ए बी सी प्लस 90 30 120 बराबर 180 डिग्री हो गया। यानी कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री में से आप 120 डिग्री घटा देंगे तो क्या पाते हैं आप, कोण ए बी सी बराबर आपका कितना आ गया भैया 60 डिग्री आ गया। 180 में से कितना 60 डिग्री। अब यह तो कोण आपका 60 आ गया। अब जब यह कोण आपका 60 आ गया तो ध्यान से देखिएगा, हमें ए सी ए डी चाहिए था, सी ए डी, तो लिखोगे कोण सी ए डी, क्या सी ए डी, इसको क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी ए बी प्लस कोण क्या बी ए डी। अच्छा ए बी अच्छा रुक जाइए, इसको थोड़ा रुक जाइए, इसको बाद में लिखवाएंगे, पहले दोनों निकाल लेते हैं। पहले इसको भी निकाल लेते हैं। त्रिभुज एक ही साथ में लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी में, इसमें भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिएगा कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। क्या कोण ए बी डी यह वाला कोण प्लस कोण बी डी ए या ए डी बी भी लिख सकते हैं 90 डिग्री और बी ए डी यह वाला। देखिए ए बी डी 40 डिग्री है तो यहाँ 40 डिग्री हो गया, प्लस कोण ए डी बी आपने 90 डिग्री निकाला है, वो 90 डिग्री हो गया, प्लस कोण बी ए डी आपको पता नहीं, बी ए डी आपको निकालना है पता नहीं, 180 डिग्री हो गया। तो देखेंगे कितना 9 4 13 प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री हो गया। यानी कि कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री में से आप क्या करेंगे 130 डिग्री घटा देंगे तो क्या पाते हैं, कोण बी ए डी बराबर 50 डिग्री। तो ये आपका 50 आया जाके, ये यहाँ पर आपका 60 आया जाके। अब देखिएगा ध्यान से, अब आप कोण सी ए डी चाहिए था, सी ए डी, देखिए ये पूरा कोण सी ए डी पूरा चाहिए, इसको दो भागों में लिख सकते हैं, कोण सी ए बी, क्या कोण सी ए बी प्लस कोण बी ए डी, क्या सी ए डी को कोण सी ए बी लिखा प्लस कोण बी ए डी लिखा। अब देखिएगा कोण सी ए डी बराबर सी ए बी, तो सी ए बी आपका 30 डिग्री है प्लस कोण बी ए डी
बी ए डी आपने 50 डिग्री निकाला, यानी कि कोण सी ए डी आपका कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। इसी प्रकार कोण देखिएगा सी बी डी चाहिए, सी बी डी चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं सी बी डी, या पूरा कोण चाहिए, इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, कोण सी बी ए प्लस कोण ए बी डी। क्या किया मैंने, सी बी डी, कोण सी बी डी को भैया दो भागों में तोड़ा, सी बी ए यह वाला कोण प्लस कोण ए बी डी यह वाला कोण। देखिए वैल्यू पता है, सी बी ए कहें चाहे ए बी सी कहें, बात है कि इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये आपका हो गया। देखिए देखिएगा यहाँ पर, इधर कर दो, चलिए मैं इधर कर देता हूँ। इसके बाद तो पाएंगे आपके का कोण सी बी डी बराबर सी बी ए या ए बी सी, बात एक ही 60 डिग्री हो गया, और प्लस कोण क्या ए बी डी 40 डिग्री, ए बी डी 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो पाएंगे सी बी डी बराबर कितना 100 डिग्री। ये आपका कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, ये 100 आया, ये आपका कितना आया 80 आया। देखिए यही दोनों कोण आपको चाहिए थे, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः कोण सी ए डी बराबर 80 डिग्री और कोण सी बी डी बराबर 100 डिग्री। और एक तरीका और है चक्री चतुर्भुज, आगे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप पाएंगे क्या सी ए डी और सी बी डी। देखिए ए डी बी सी एक चक्री चतुर्भुज, और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह कोण प्लस यह कोण 180 डिग्री के बराबर हुआ कि नहीं, ये दूसरे लॉजिक से सोचें, आगे चक्री चतुर्भुज के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा मैंने इसमें समय लिया जिससे आप अच्छे समझ पाएं, क्योंकि 2000 क्या ये जो प्रश्न आपका 2020-21 में आया है, 20 में आया तुरंत फिर 21 में रिपीट हुआ। ठीक है, नोट करो भाई। अगला देखिएगा, चौथे के बाद पांचवा, तो ये मैंने क्या कहा 2000 किस में रिपीट हुआ है 2020 में, और 2018 में देखिए ऐसा ही प्रश्न आया है, थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया है। 2018 में जो प्रश्न आया है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। उसमें ए ओ बी वृत्त का व्यास और कहा सी ए बी, जहां 30 यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री, और आपसे कह रहा है ए बी डी 40 ही डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा है सी ए डी और सी बी डी डी बी सी, हाँ बात है कि यहाँ डी बी सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम प्रश्न सिर्फ यहाँ पर 60 किया गया, जो पहले 30 था अब 60 किया गया। चित्र भी बना देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 का चित्र है। ये यहाँ पर कितना है सी ए बी आपका ये 60 डिग्री हो गया जाके, और ए बी डी ये 40 डिग्री। सेम ये चित्र इसके लिए बना, ठीक है। तो ये 2018 में आया। देखिए 3 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, चलिए नोट करिए। हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको रख करें। ये 2 नंबर में भैया आया है, इसलिए इसको अच्छे से लगाइएगा। 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, छठा प्रश्न। छठा कह रहा है यदि किसी, ये 2021 का है, यदि किसी, देखिए 2021 में 3 नंबर का पूछ लिया गया वृत्त से ही। यदि किसी वृत्त का, ये 1 नंबर में आया है, का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, आपसे जानना चाहते हैं तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। डायमीटर चाहिए, व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, तो कैसे ज्ञात करते हैं भाई, देखिएगा आपको क्या दे रखा है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास चाहिए। तो जो क्या दिया है आपको, दिया है भैया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक भैया। और हमें चाहिए क्या, उसका व्यास चाहिए। तो वृत्त का व्यास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
तो देखिएगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इससे तो खूब परिचित है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है 154 बराबर पाई की वैल्यू 22/7, आर पता नहीं तो आर निकालें यहाँ से, आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम 154 गुणे 7 बराबर 22 आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इसके नीचे 1 मानकर यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 154 गुणे 7/22 और 22 सती 154 होता है, 7 दूनी 14, हाँ ठीक 7 दूनी 14 15, 22 इक्कम 22 सती 154, यानी कि यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका पास 7 गुणे 7 या 7 सती 49 भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से यदि हम आर बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट कितना 49 आएगा प्लस माइनस, यानी कि आर बराबर आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। पर आपसे आर क्या है, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या पूछा क्या है, वृत्त का व्यास। तो इसके बाद इधर कर दे रहा हूं तो वृत्त का व्यास इक्वल टू क्या होता है 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो देखिएगा कितना आ जाएगा 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या आर मान लें तो 2 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 7 14 सेंटीमीटर। नीचे लिखना अतः वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। 1 नंबर पक्का हो गया है कि नहीं। चलिए नोट करिए, तो ये 2021 में आया है। उसके बाद देखिएगा 2020 में भी 3 नंबर का आया है। एक तो मैंने अभी बताया था, देखिए ये आपसे कह रहा है, इसको रख करें, बेहतरीन प्रश्न ये भी है। छठे के बाद 7वां 7th कह रहा है आपसे एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। आगे आपसे कहता है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बढ़िया प्रश्न है, रख करें इसको। आपके पास क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो मान लेते हैं, माना जो पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर r मान लेते हैं। तो जो दूसरा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r2 बराबर मान लेते हैं कितना 4r। क्या, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या r मानेंगे तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 गुनी 4r हो जाएगी। पूछा गया वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त, यहाँ भी पहले करो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ भी भाई दूसरे कर लो, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। आप जानते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, आप पाएंगे क्या, देखिए यहाँ से पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, r1 की वैल्यू पता है r1 कितना r, तो r स्क्वायर हो जाएगा, और r2 की वैल्यू कितनी 4r, तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। r2 की वैल्यू 4r है, जहाँ r2 वहाँ पर 4r रख दिया, तो कितना हो जाएगा r2 स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर 16 और r का स्क्वायर तो r ही रहेगा। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 ही तो बचेगा भाई, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1/16 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे लिख लेना, अतः पहले वृत्त तथा वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना 1 रेशियो कितना 16 आएगा। लिख लेना यहाँ पर क्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 1 रेशियो 16। अच्छा 1/16 लिखे या 1:16 लिखे, बात एक ही है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेना। अगला 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है,
एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास आपसे कह रहा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। आपसे जानना चाहता है वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, परिधि है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है 2020 में। देखिए 4 नंबर का वृत्त से आ गया तो किस चैप्टर से कितने नंबर का आ जाए, कहा नहीं जा सकता, ठीक है। किस वर्ष कितने नंबर का आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको तैयारी हर चैप्टर की बहुत शानदार तरीके से करनी है। पहला ऑप्शन आपके पास है 12 पाई सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 पाई सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर एंड चौथा ऑप्शन है पाई सेंटीमीटर। अब देखिए तो एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो अब वृत्त की परिधि पूछा है, तो वृत्त का देखिए अति लघु में आता था कैसे सॉल्व करते हैं। वृत्त का व्यास इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आप जानते हैं 2 गुणित त्रिज्या होता है, व्यास क्या 2 गुणित त्रिज्या होता है, बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी त्रिज्या को यदि r मान ले तो 2r बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि r कितना हो जाएगा 12/2, 2 एकम 2, 2 छाक 12, r बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको चाहिए क्या था, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है भैया, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता 2 पाई r। देखिए आंसर पाई में ही आ रहा है, तो देखिए 2 ऐसे रहने दे, पाई को ऐसे रहने दे, r की वैल्यू 6, तो 2 छाक 12, 12 पाई सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो गया। चलिए नोट करिए, तो ये 2020 का प्रश्न है, नोट करते रहिए फटाफट। अगला देखिएगा 2020 का है प्रश्न, ठीक है। अगला 2019 में आया हुआ प्रश्न देखेंगे, रब करें 9, ये भी ऑप्शन हटा दें। 9th कह रहा है आपसे 9 नंबर कह रहा, ये देखिए पैटर्न अलग है। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BAC बराबर 40 डिग्री है। कह रहा कोण BAC का मान 40 डिग्री है, तो आपसे जानना चाहता है तो कोण OBC तथा कोण OCB का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। चित्र बना मिलेगा इसमें, पार्श्व चित्र कहा ना, तो ये इस तरीके से एक वृत्त बना है, ये वृत्त का केंद्र है, इसको इससे मिला दिया और फिर इसको इससे मिलाया गया। ये जीवा है आपकी BC और यहाँ पर बिंदु A है, ये आपका 40 डिग्री है, ये बिंदु O है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या रहा है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, सही बात है, और BAC आपका 40 डिग्री है, तो कोण OBC अच्छा ये वाला कोण जानना चाहता आपसे, और OCB अच्छा ये वाला कोण जानना चाहता, OBC और OCB जानना चाहता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, कैसे लगाएंगे। दिया है कोण BAC बराबर 40 डिग्री और कोण OBC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कोण OCB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। क्या, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। चाहो तो ये स्टेट में लिख लेना, क्या, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण BOC बराबर 2 गुणे कोण BAC। मैंने क्या बताया, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो BOC इक्वल टू 2 गुणे BAC।
कोण बी ओ सी 2 गुणे कोण बी ए सी, तो बी ए सी आपका 40 डिग्री हो गया, तो कोण बी ओ सी बराबर आपका कितना 80 डिग्री हो गया। अब ये 80 डिग्री हो, ध्यान से देखिएगा त्रिभुज त्रिभुज बी या बी ओ सी में लिखने से पहले ध्यान से देखिए, ये एक वृत्त है भाई, ये वृत्त है, वृत्त में ओ बी और ओ सी क्या है, आप कहेंगे त्रिज्या, जो त्रिज्या ओ बी जो होगी वह त्रिज्या ओ सी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो एक वृत्त होता है, एक ही वृत्त की जितनी भी उसमें त्रिज्याएं खींचेंगे वो आपस में बराबर होती है। यदि ओ बी 2 सेंटीमीटर तो ओ सी भी आपकी 2 सेंटीमीटर होता है। एक स्टेटमेंट और आप जानते हैं कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए त्रिज्याएं आपस में बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। मैंने क्या कहा, ओ बी बराबर ओ सी, तो ओ बी के सामने का एंगल क्या पड़ेगा, सी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोण ओ सी बी बराबर कोण, इधर देखिए ओ सी के सामने कोण कौन पड़ेगा, बी वाला, तो कोण ओ बी सी। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ पाए? देखिए कोण कैसे बता करते हैं, देखिए जो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। देखिए ओ बी है तो ओ बी के सामने कौन सा कोण पड़ेगा, ओ सी बी, ये वाला लाइन खींच दो सीधी, और ओ सी त्रिज्या, ओ सी के सामने कौन सा कोण पड़ेगा, बी वाला, तो ओ बी सी। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा त्रिभुज बी ओ सी में आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण क्या हो जाएगा, बी ओ सी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी बराबर 180 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब देखिए बी ओ सी आपने निकाल लिया, 80 डिग्री है, और प्लस कोण ओ बी सी ऐसे रहने देते हैं, और देखिए ओ सी बी है, उसके प्लेस पर हम ओ बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, ओ सी बी के प्लेस पर ओ बी सी भी लिख सकते हैं, और ओ बी सी के प्लेस पर ओ सी बी भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ओ सी बी के प्लेस पर क्या लिख लिया, ओ बी सी, तो कोण ओ बी सी बराबर 180 डिग्री हो गया। देखिए 80 डिग्री को उठा के उधर ले जाएं तो इधर क्या है, ओ बी सी और ओ बी सी, तो कितना 2 कोण ओ बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री, तो 2 कोण ओ बी सी बराबर कितना 100 डिग्री हो गया। 180 में से 80 जाएगा 100, तो कोण ओ बी सी बराबर कितना 100 डिग्री बटे 2 हो गया। काट लेते हैं, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंचे 10 0, यानी कोण ओ बी सी बराबर आपका 50 डिग्री हो गया। अब कोण ओ बी सी 50 डिग्री हुआ, समीकरण इसको 1 दे दें तो समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से क्या पाएंगे आप, कोण ओ बी सी किसके बराबर है, कोण ओ सी बी के, तो इसीलिए कोण ओ सी बी भी कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो गया, और ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक है, कितना आसान है, चलिए नोट करें। ये प्रश्न दोस्तों 2 नंबर में आया है, इसीलिए हल्के में कतई मत लीजिएगा। अगला देखिएगा, अब बारी है भैया 2018 की। 2018 में देखिएगा, इसमें भी 4 नंबर का पूछा गया, तो 2018 में, ठीक है, तो वृत्त से खूब प्रश्न आते हैं, इसीलिए वृत्त को बहुत ध्यान से संभालिए और बहुत ध्यान से लगाइए प्रश्न। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, भुजा का एक वर्ग है। आगे कहता है इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। आपसे जानना चाहता है वृत्त का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको, एक चित्र इसमें आपको बना मिलेगा, देखिए कैसा चित्र बना है। देखिए
इस तरीके से एक चित्र बना है। ठीक है, खाली बस इतना ही बना है। हाँ इतना कह रहा है पार चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। जो ये वर्ग बना है, यदि हम वर्ग का नाम दे दें ABC और D, इसकी भुजा 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। इसकी जो भुजाएं हैं वृत्त, जो वर्ग ABCD है, अच्छा आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो AB भी 28 होगा, BC भी 28 होगा, CD भी 28 सेंटीमीटर होगा और DA भी 28 सेंटीमीटर होगा। अच्छा यदि हम इसको ऐसे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, इसका नाम देते हैं AOB। तो अच्छा AOB भी 28 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भैया देखिए इसके यहाँ और यहाँ टच कर रहा तो सीधे खींचेंगे भाई, इसके पैरेलल ही लाइन तो है, तो ये भी 28, ये भी 28 हो गया। यानी कि वृत्त का जो व्यास 28 सेंटीमीटर निकल आया। तो आपसे चाहिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है क्या, जो है वर्ग की जो भुजा, ऐसे लिख लो, वृत्त का जो व्यास है वह किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वृत्त का जो व्यास है वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। और वृत्त का व्यास 2 गुणित त्रिज्या होता है, इससे तो आप खूब परिचित हैं। तो वर्ग की भुजा कितनी, 28 सेंटीमीटर हो गई। अब 2 गुणित त्रिज्या को यदि हम r मान लें तो 28 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से r बराबर 28/2 काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, r बराबर 14 सेंटीमीटर आ गए। बस हो गई कहानी। चित्र को देखते थोड़ा भारी रकम लग रहा था कि नहीं। पूछा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हमारी 22/7 हो गई, r स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, तो कितना 22/7 गुणे 14 गुणे 14, या वर्क कर लें। देखिए 7 लिखा भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 होगा। 44 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 14 चक्कू 56 और 56 और 6, तो 56 से कितना 61 हो गया। 56 6 5 नहीं, 14 चक्कू 56 और यहाँ से चला 5, हाँ ठीक है, तो 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो नीचे लिखना, अतः वृत्त का क्षेत्रफल और कितना 616 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से इसको लगा लो। ठीक है, अगला देखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 2018 में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा। हाँ भैया देखो, तो अगला जो 11 नंबर प्रश्न है ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा 11 नंबर कह रहा है आपसे, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है 8800 वर्ग सेंटीमीटर, 8800 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। देखिएगा 4 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपके पास है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 7 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 7√20 सेंटीमीटर एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है 20√7 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कैसे करेंगे। आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, ये अति लघु में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 8800। ठीक है, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। आपको त्रिज्या चाहिए यहाँ से, तो 8800 हो गया। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 होती है
इंटू आर स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, 8800 हो गया। यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 8800 और गुणे 7 होगा। और देखिए 8800 गुणे 7 हो गया और 22 इसके अपान में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? भाई 8800 हो गया और गुणे 7 हो गया और 22 गुणे आर स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर के बटे में 22 चला जाएगा। 22 एकम 22, 22 चक्कू 88, 400 हो गया। अब देखेंगे आर स्क्वायर बराबर आपके पास आया 400 गुणे 7, यानी कि आर बराबर अंडर रूट कितना होगा? 400 गुणे 7। तो 400 का जो वर्गमूल होता है वो 20 होता है और 7 तो ऐसे ही रहेगा, यही आ गया सेंटीमीटर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? 4th सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। आगे हम बात करते हैं 2017 की। देखिए ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। 17 में ये प्रश्न संख्या कौन सा होगा? 12। कह रहा एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर है। आपसे कहता है 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया, किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? देखिएगा ध्यान से। आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा कि एक साइकिल का जो पहिया है, तो साइकिल का पहिया आप जानते हैं वृत्त के आकार का होता है, इससे तो परिचित है। साइकिल का पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो क्या लिखोगे? दिया है। अच्छा, साइकिल के पहिए का व्यास, यानी कि ये इसकी बात कर रहा, तो ये वृत्त का व्यास होगा कि नहीं? तो यानी कि क्या लिखोगे? पहिए का जो व्यास है, साइकिल के पहिए का जो ऐसे लिख लो, वृत्त का व्यास इक्वल टू पहिए का व्यास या साइकिल के पहिए का व्यास भी ले सकते हो। तो वृत्त का व्यास 2 इंटू त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है और पहिए का व्यास आपके पास 77 है। यानी कि त्रिज्या को r मान लें तो 2 इंटू आर बराबर 77 हो गया। यानी कि r बराबर 77/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं? आपसे कह रहा है 0.242 किलोमीटर चलने में, तो हम जो दूरी दे रखी है, दूरी डिस्टेंस कितनी? 0.242 किलोमीटर। देखिए जो त्रिज्या आपको दे रखी है वो 77/2 सेंटीमीटर में दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है, इसीलिए इसको किलोमीटर से हम सेंटीमीटर में जाएंगे। तो ध्यान समझिएगा 0.242 को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर में कन्वर्ट होगा और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किया इतना जो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, इसलिए क्या 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हम पाएंगे क्या? 242 और 3 तो 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो और 1 2 3 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ लगा लेंगे कितने? इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी दूरी आ गई। दूरी, चक्करों की संख्या पूछा है तो ध्यान से समझिएगा। जो r दे रखा है यहाँ से इसकी परिधि निकाल लेते हैं। किसकी परिधि? पहिए की जो परिधि निकाल लेते हैं, जो वृत्त की परिधि कह लें या पहिए की परिधि कह लें। तो जो वृत्त की जो परिधि होगी, वृत्त की परिधि वो क्या, या ऐसे लिख लो पहिए की परिधि कर लो। पहिए, साइकिल के पहिए की जो परिधि होगी वह वृत्त की परिधि के बराबर होगी। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। देखिएगा इधर रख कर दें इसको। तो इसी के आगे सवाल पढ़ना, 2π की वैल्यू 22/7 हो गई और r कितना आपका 77/2 है। कितना? 77/2।
तो देखेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आप पाएंगे कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 11 दूनी 22 हो गया, और 11 दूनी 22, 23, 232 सेंटीमीटर आ गई। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इतना नोट करो, फिर उधर चक्करों की संख्या निकालते हैं। 11 दूनी 22, अच्छा 32 का 242 हो जाएगा ना, हाँ ठीक, 242 सेंटीमीटर आ गए। अब ध्यान से देखिएगा, इधर लिख लेते हैं, इधर कर देते हैं। अब हमें चाहिए क्या था, चक्करों की संख्या। कह रहा था 0.242 किलोमीटर चलने में पहिए कितने चक्कर लगाएंगे, तो लिखेंगे चक्करों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे, मतलब पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी बटे क्या, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। अब परिधि समझ रहे हो, जो वृत्त की परिधि होगी ना, वही चीज। अब देखेंगे पहिया मतलब एक चक्कर में, जैसे ये वृत्त है तो जब एक चक्कर में यहां से चला तो ये पूरा घूम कर ही तो आएगा, और हमें चक्करों की संख्या चाहिए, इसीलिए मैंने टोटल दूरी निकाल ली, कितनी दूरी चलना है। और एक चक्कर में कितना चलता है, तो 242 सेंटीमीटर चलता है। और टोटल दूरी कितनी आपकी है, देखिए 242, और कितने जीरो, 1 2, बाकी के पॉइंट के बाद जीरो सारे खराब हैं, तो ये 2 जीरो हो गए, और बटे कितना 242 हो गए। काट लीजिए, 242 एकम 242, 242 एकम 242, 100 चक्कर आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो नीचे लिख लेना, अतः 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया 100 चक्कर लगाएगा। इस तरीके से दोस्तों पूरा मेंशन करके लिखिएगा। अगला देखेंगे, ठीक है, बस समाप्ति की ओर है, ठीक है, नोट करो भाई। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 13, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, कितना आसान प्रश्न है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये 2017 में आया, इसको आप करिएगा भाई। इसमें कुछ खास नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा, वहां से आर की वैल्यू निकालेंगे, कर लेंगे कि नहीं, ये 2017 में आया है। अब हम बात करते हैं, इतना हो गया कि नहीं, नोट करिए भाई, फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया। अगला 2016 में भी देखिए, आपसे कह रहा है, ये 2017 का मैंने कराया आपको, हाँ 2016 में देखिए एक प्रश्न है, एक वृत्त का 14 नंबर, एक वृत्त का व्यास दे रखा है, 1 नंबर में प्रश्न है व्यास, एक वृत्त का व्यास आपसे कह रहा है 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपसे कह रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ये भी हो जाएगा ना, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, बहुत आसान, 2016 में आया है। तो क्या व्यास दे रखा है, यहां से आर निकालेंगे, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। अगला लास्ट वाला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है लास्ट वाला 15 नंबर, ये भी 2016 में ही आया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, या इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी, 16 सेंटीमीटर लंबी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है। आगे आपसे कहता है केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको।
बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो ये 2 नंबर में आया है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही, पर ध्यान से समझिएगा इसको। आपसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। अच्छा, चित्र भी बना इसमें मिल सकता है आपको, फिलहाल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये वृत्त है और ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी। तो ये 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा हो गई। सुनते रहिए ध्यान से। ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्याएं हो गई। ओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि इसको हम 10 सेंटीमीटर मान लें। ओ ए 10 सेंटीमीटर होगा और ओ बी भी हमारा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है केंद्र से जीवा की दूरी। अब केंद्र तो ये है और जीवा ये चाहिए हमारा। इसको यदि हम 16 थोड़ा बढ़ा के लिख लें, ये बिंदु वो सी कह लें और ये 16 हम उधर कर दें, नीचे कर लिखते हैं 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ओसी चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, दिया है क्या, त्रिज्या ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर और जीवा ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या, ओ सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखेंगे भैया, जब भी जीवा हो वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब पड़ता है। वृत्त के केंद्र से यदि हम जो भी डालते हैं तो जीवा पर लंब डालता है, वह समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से क्या, यदि हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, जीवा को समद्विभाजित करती है। यानी कि जो ओसी, सबसे बड़ी बात क्या है, ओसी जो होगा वह लंब ए बी होगा। क्या, ओसी लंब ए बी होगा और यहीं पर क्या हो जाएगा, एसी जो होगा आपका वह बीसी के बराबर हो जाएगा। एसी जो आपका होगा बीसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस का बी सी। जो ए बी होगा उसको ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। और आपको पता है भैया क्या, ए बी कितना है आपको दिया है 16 और बराबर ए सी को ए सी रहने देते हैं और ए सी बी सी के बराबर। तो जहाँ पर बी सी वहाँ पर ए सी यूज कर सकते हैं, ए सी, यानी कि 16 इक्वल टू 2 ए सी हो जाएगा, 2 है। तो ए सी इक्वल टू कितना, 16/2, काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, यानी कि ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखेंगे, आप पाएंगे क्या, जब ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ए सी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा ओ ए, तो कर्ण का स्क्वायर हमारा लंब कितना आपका ओ सी प्लस आधा कितना ए सी का स्क्वायर हो गया। तो ओ ए कितना आपका है 10 का स्क्वायर हो गया। ओ सी कितना आपको पता करना है और ए सी कितना है आपका 8 का स्क्वायर हो गया। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ओ सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 8 का स्क्वायर 64। तो यानी कि 100 और इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 64 बराबर ओ सी स्क्वायर, यानी कि कितना 36 बचेगा बराबर ओ सी स्क्वायर। यानी कि भैया ओ सी इक्वल टू √36 दिख रहा है। यानी कि भैया क्या आ जाए कि ओ सी आता है, ओ सी इक्वल टू प्लस माइनस कितना 6 आएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। आपसे पूछा क्या था, केंद्र से जीवा की दूरी, तो इस और ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः केंद्र से जीवा की दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न है, अच्छे से इसको लगाइएगा। तो दोस्तों क्या समलंब तथा वृत्त से टोटल अभी तक आपके एग्जाम में कितने 15 प्रश्न पूछे गए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से लगाइएगा। जो प्रश्न मैंने होमवर्क में दिए उनके भी उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज एक क्लास, संडे स्पेशल क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात क्या होगा, आप सभी मित्रों को क्या चल रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं ना कि नहीं, चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, उसी के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।